हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 300 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन, जो कि सीजन आपका 2020-2021 की पूरा कवर हो जाएगा गाइस। एक साल का मैंने करंट अफेयर्स उठाया, इसमें जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, आपके पुरस्कार वर्तमान में कौन क्या चेंजेस किए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर क्या है, ऑस्कर पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, आपके देन नोबेल पुरस्कार, सारे इसमें लिए गए हैं गाइस। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम्स में अंतिम कील की ताबूत साबित हो जाएगी गाइस। यानी ये सीरीज आप जरूर देखिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं। एक साल की टोटली कवर की हुई है। और अगर आप इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका इस एग्जाम देने जा रहे हैं, खास करके उनके बेसिस पे तैयार किया गया है, तो वीडियो को जितना बार देखना चाहें, याद करने के लिए ज़रूर देखें गाइस, और वीडियो को पूरा देखें। एक बिग यहाँ पर आप सबके लिए जो कि अपॉर्चुनिटीज लाई गई है काफ़ी सारे रिक्वेस्ट के कारण गाइस। मैंने इसके अलावा टॉप 500 साइंस के क्वेश्चन बनाए हैं जो कि इंडियन नेवी के लिए है, वो भी आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट 200 जो बनाया मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी वीडियोस बना दिए हैं, जो कि जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट होने वाला है। तो होपफुली अगर ये सीरीज आप देख लेते हैं सारी हमारी, तो कहीं ना कहीं आपके जीए यानी जनरल अवेयरनेस का सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। और गाइस, अगर आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस 200 नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ऑफर प्राइस करके 20 रुपये प्राइस रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स ये काफ़ी सारा वो टाइम लगा गाइस रिसर्च करने में हमारी टीम ने, तो इसकी प्राइस को 20 रुपये पीडीएफ का रखा गया। तो जो भी कैंडिडेट पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। ये अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड नेम है। आप टोटली पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आज का डेट, ध्यान रहे गाइस, आज का डेट स्क्रीनशॉट एंड टाइम लेकर ही स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है, तभी टीम के द्वारा आपको जो है वो पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर जिसकी भी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हैं। और जो भी पीडीएफ है उसके आपको जब भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें तो स्क्रीनशॉट के नीचे जरूर लिख दें कि आप किस चीज़ की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, ताकि टीम को परेशानी ना हो और आपको भी वेट करना ना पड़े। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये यूपीआई आईडी है। आप यूपीआई आईडी लेकर फोन पे, गूगल पे, किसी से भी यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हो गाइस। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। क्वेश्चन को पूरे ध्यान से देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये सीरीज खास करके कोई नहीं लाया गाइस, और मैंने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए सीरीज यहाँ पर लाई है। तो ज़रूर ध्यान से दें, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कड़ी मेहनत करें, ताकि आप इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का जॉब ले सको गाइस। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है गाइस, तो ध्यान रखना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजगार मंत्रालय जो है वो किसके पास है? तो ये मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कानून और न्यायालय मंत्री कौन है? तो कानून और न्याय मंत्री हैं वो हमारा रविशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय किसके पास है? तो श्री अर्जुन मुंडा जो हैं वो जनजातीय मामलों के मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल। ये सब इसलिए क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस आपको करने ने जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी किसकी होती है? जिसके हाल ही में चर्चा की गई हो, हाल ही में कुछ बदलाव किया गया, इसीलिए। और वही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि शिक्षा मंत्री को आपको पता है कि ये जो पहले था, इसका नाम है एमएचआरडी मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स था, लेकिन इसको बदल के शिक्षा मंत्री कर दिया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आप सबके लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। आपको पता है पूरा 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा चर्चा में रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हर्षवर्धन है स्वास्थ्य मंत्री हमारे। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पास जो है, किसके पास है सूचना एवं प्रसारण मंत्री? तो श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है वो किसके पास है? ये पीयूष गोयल जी के पास है। आप सबको पता है, पहले ये था हमारे की जो है इस मंत्रालय के जो मंत्री थे पहले वो रामविलास पासवान जी थे, जिनका देहांत हो गया, तो ये मंत्रालय पीयूष गोयल जी को सौंप दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन आने के लिए। और पीयूष गोयल और किस किस मंत्रालय? तो रेलवे मिनिस्टर हैं, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जी हैं, जो लोकसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा नेता विपक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं, जो लोकसभा नेता विपक्ष हैं। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो श्रीमती देवाश्री चौधरी, ये राज्य मंत्री हैं और इनके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी कि उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये सब याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका लद्दाख के उपराज्यपाल
जो लद्दाख राज्य है यानी कि यूटी है, उनका उपराज्यपाल कौन है? तो आर.के. माथुर है, जो कि उपराज्यपाल भी प्रेजेंट में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं। गाइस ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल थे आपके किरण बेदी जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो तमिलसाई सौंदरराजन अभी नियुक्त किए गए हैं। अब मुझे ये कमेंट करके बताइए तमिलसाई सौंदरराजन और किस राज्य के राज्यपाल हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है? तो ये सब इंपॉर्टेंट है, शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो कि चीफ जस्टिस हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं प्रथम लोकपाल भारत के। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे ये थल सेना प्रमुख है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आने की क्वेश्चन ज़्यादा होती है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो राकेश सिंह भदौरिया यानी कि आर.के. सिंह भदौरिया जी हैं, जो हमारे वर्तमान में सेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह है, जो कि नौसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक है। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो एपी माहेश्वरी यानी कि आनंद प्रकाश माहेश्वरी जो हैं वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सिन्हा, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, अभी जस्ट ये अपॉइंटमेंट है। प्रवीण सिन्हा जी याद रखिएगा, ये सब आने के क्वेश्चन होते हैं, सीबीआई के वर्तमान निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, जो कि तीनों सेनाओं पर नजर रखेगा। और हमारे जो पूर्व सेना प्रमुख थे, थल सेना प्रमुख यानी कि जनरल बिपिन रावत, अभी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जिसे हम सीएजी बोलते हैं, उसके अभी जो अध्यक्ष हैं प्रमुख हैं कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो इसके प्रमुख हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला गृह सचिव है। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो ये अजय कुमार है। दोनों में कंफ्यूजन काफ़ी होता है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिया है। गृह सचिव का अगर पूछा जाए तो लास्ट में भल्ला लगेगा, अजय कुमार भल्ला। अगर रक्षा पूछ ले तो रक्षा यहाँ पर होना चाहिए अजय कुमार, सिंपल है, याद रखिएगा। भल्ला गृह सचिव याद रखिएगा, भल्ला से आप एक क्वेश्चन में यहाँ पर ट्रिक बैठा लीजिए, जो भल्ला होता है यानी कि आप गृह सचिव हो गया, जो घर का रक्षा करता है उसके हाथ में भाला होता है, तो समझ जाइए भल्ला हो गया। नेक्स्ट है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन है विदेश सचिव। हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं है, इसका मतलब आपका जो याद रखिएगा शायद हर्षवर्धन सिन्हा है, एक बार चेक कर लीजिएगा गाइज इसको। अगर मैं देखता हूँ बता देता हूँ लास्ट में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग के अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो हमेशा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी अभी हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं, जो कि नीति आयोग के अभी प्रेसिडेंट में सीईओ हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी हैं सेबी के अध्यक्ष। वर्तमान में फिक्की के महासचिव कौन है? तो दिलीप चनाव है, याद रखिएगा दिलीप चनाव जी हैं, जो कि यहाँ पर फिक्की के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद चिंतालू जी हैं, जो कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये न्यू अपॉइंटमेंट है, सिद्धार्थ मोहंती जी, याद रखिएगा एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो परेश रावल जी हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये सब न्यू अपॉइंटमेंट है, दिनेश कुमार खारा जी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है प्रेजेंट में। और कितने नंबर के गवर्नर है? याद रखिएगा 25वें नंबर के गवर्नर है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन है? तो सुनील मेहता बैंक संघ के सीईओ हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष कुमार भानवाला, ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ये प्रमुख हैं वो अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख कौन है? तो संदीप बख्शी जो हैं आईसीआईसीआई बैंक के हेड है। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। एशियाई बैंक यानी कि एडीबी, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मनीला में। मनीला आपका जानता है कहाँ? फिलीपींस में। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो उपाध्यक्ष है वो अशोक लवासा है। और कहीं पर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अध्यक्ष आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। वैसे मैं बता दूं अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा, याद रखिएगा उसका सीधा लवासा मसात्सुको असाकावा। नेक्स्ट है,
WHO आपकी फॉर्मेशन के सीईओ कौन है, यानी कि फॉर्मेशन है WHO फॉर्मेशन के जो सीईओ बने हुए हैं अभी अनिल सोनी जी को नियुक्त किया गया, हाल ही में अपॉइंटमेंट है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्या नाडेला है, ये भारत से बिलोंग करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। एप्पल के सीईओ कौन है, तो टिम कुक एप्पल के सीईओ है। ट्विटर के सीईओ कौन है, तो जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में 100% आने की चांस होते हैं गाइस। फेसबुक के सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग, कहीं पर जकरबर्ग, इनके जो है ये सीईओ हैं फेसबुक के। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो सुनीत शर्मा जी हैं, वो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, सुनीत शर्मा याद रखिएगा। पहले थे VK यादव और उससे पहले आसवली नोहानी जी, तो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी सुनीत शर्मा याद रखना है। नेक्स्ट है यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो सुजेन वॉइसिकी यूट्यूब के सीईओ हैं, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, उसके सीईओ जो हैं सुजेन वॉइसिकी है। व्हाट्सअप के सीईओ कौन है, जो दिन रात आप चलाते हैं, उसके जो व्हाट्सअप के सीईओ हैं क्रिस डैनियल, ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है, तो एडम मोसेरी जो है इंस्टाग्राम के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो 2021 में कुल 7 लोगों को गाइस पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है शिंजो अबे कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2021 में भारत का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर आपके शिंजो अबे, उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। और बताइए जापान के प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ये ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2021 में कुल कितने पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए, तो 2021 में कुल 10 पद्म भूषण दिए गए, 7 पद्म विभूषण दिए गए, और 2021 में कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, तो 102 लोगों को टोटल पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। याद रखिएगा भारत में अगर मैं बात करूं तो 4 उच्चतर आपके जो प्रमाण आप यहाँ पर मिलते हैं, जो पुरस्कार मिलते हैं, सबसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मिलता है, सबसे बड़ा सम्मान है वो भारत रत्न है, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्म श्री यानी सबसे छोटा पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, नेक्स्ट पद्म विभूषण, उसके बाद आपको मिलता है भारत रत्न। याद रखिएगा हायरार्की भी पूछ लिया जाता है। अब चलिए आते हैं नोबेल पुरस्कार की लिस्ट में, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी करके रख लीजिएगा, नहीं तो PDF आप परचेज करके रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। मैं करंट अफेयर्स में एक्सट्रीमली रिकमेंड करता हूं कि आप PDF ज़रूर लें और उसको रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा आप दिखा दें नोबेल पुरस्कार, जो यहाँ पर शायद आंसर लिखना भूल गया हो, कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। अब चलिए हम बातें हैं 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, 2020 2021 कहीं 2019 मिल जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैं उसमें टोटली बता दूंगा। ये 2020 का शांति पुरस्कार क्योंकि 10 दिसंबर 2020 में दिया जाता है, और इसी तरह हर एक वक्त 10 दिसंबर को ही इसको मिलेगा 2021 में, तो 2020 का भी मिला है, 2021 का नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो विश्व खाद्य संगठन यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली है, इसको आपको मिला। बस आपके विश्व खाद्य संगठन को ही नोबेल पुरस्कार मिला 2020 का शांति का, याद रखिएगा। तो पूछा जाए शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला, विश्व खाद्य संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का चिकित्सा का नोबेल किसे मिला, 2020 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला हार्वे जी अल्टर, 3 गो मिला, याद रखिएगा हार्वे जी अल्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे चार्ल एम राइस, उसके बाद है माइकल हैगटन, तीनों को याद रखना है, पहले याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा गाइस, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं। अल्टर राइस हैगटन, ये तीनों को याद रखिए, अल्टर राइस और हैगटन, तीनों जी को क्या मिला है, चिकित्सा का नोबेल मिला है। आप याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन रट जरूर ले सकते हो, रट भी सकते हो, कोई इसमें डिपेंड नहीं है। नोबेल पुरस्कार आता ही आता है हर एग्जाम से, कोई ना कोई 1 नंबर इसमें देखने को जरूर मिलेगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो इसमें 2 लोगों को मिला है, आपको याद रखना है, ये आपका मैनुअल चापियर है और आपका जेनिफर डोडना। तो मैनुअल और डोडना केवल टाइटल आप याद रखते हो, एक आपका मैनुअल एक डोडना को मिला है 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो इसमें मिला है 3 लोगों को, एक याद रखना रोजर पेनरोज, उसके बाद है रेनहार्ड गेंजेल, उसके बाद एंड्रिया गेज। तो किसको कैसे याद रखें, तो इसमें लास्ट वाला जो टाइटल याद रख सकते हो, एक पेनरोज, उसके बाद दूसरा गेंजेल
और तीसरा गेज। सब में जॉ यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। टाइटल तीनों में जॉ है, याद रख सकते हो। रोज है, एक आपका पेनरोज, गेंजेल, गेज, तीनों को क्या मिला है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है ये मैंने डिटेल वाइज नहीं बताया, क्योंकि वो सब एसएससी और यूपीएससी में पूछा जाता है, आपको वो सब पूछे जाने वाला नहीं है, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल 2020 में किसे मिला? तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला 2020 में किसको मिला? 2 लोगों को। एक आपका कार्ल मिलग्राम, इतने याद रखना है, एक आपका मिलग्राम, एक आपका रॉबर्ट विल्सन। तो ये सब इजी है, आप देख सकते हैं 2007 में जो मिला नोबेल पुरस्कार कॉलग्राम और आपको रॉबर्ट विल्सन को मिला। चलिए एक बार हम नोबेल पुरस्कार दोबारा रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस किसी भी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हमारा था कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो विश्व खाद्य संगठन को मिला है शांति का नोबेल। 2020 का चिकित्सा के लिए किसे मिला है? चिकित्सा के लिए मिलता है अल्टर, राइस और हक्टन, तीनों जी को मिलता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का नोबेल किसे मिला? तो आपका मैनुअल को मिला और एक डोडना को मिला। इतने याद रखना है जितना मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 2020 का भौतिकी का नोबेल किसे मिला? तो आपका एक पेनरोज को मिला, एक गेंजेल को मिला, एक गेज को मिला, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अर्थशास्त्र के लिए बताया, तो अर्थशास्त्र में आपका मिला मिलग्राम और एक विल्सन के लिए। अब नेक्स्ट आता है एक साहित्य का नोबेल, ये एक ही आदमी को मिलता है, तो इसे याद कर लीजिएगा आप। साहित्य का नोबेल 2020 में कैसे मिला? तो लुईस ग्लुक, किसको मिला? लुईस ग्लुक जी को मिला साहित्य का नोबेल, लुईस ग्लुक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2019 में रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला? तो रवीश कुमार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, या फिर रवीश कुमार को हाल ही में कौन सा नोबेल अवार्ड दिया गया है? यानी कि एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रवीश कुमार किस टीवी न्यूज़ चैनल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे मिला? काफ़ी ज़रूरी है सब क्वेश्चन है पुरस्कार वाली। तो 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है मारिके लुकास, मारिके लुकास को मिला है। ये इसलिए मिला है, ये सब एसएससी लेवल का तैयारी करें इसलिए पूछा जा सकता है। 10 डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इसकी कृति है, इसके लिए मिला गया। लेकिन आपको याद रखना है मैन बुकर इंटरनेशनल 2020 का मारिके लुकास मिला, 2021 का किसी को अभी नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सब चीज़ आपको 2020 ही मिलेगी और कई चीज़ में 2019 दिखेगा, क्योंकि 2020 में कोविड-19 के कारण कई चीज़ें स्थगित कर दी गई थी और वही चीज़ पूछा जाएगा जो मैंने सेलेक्टेड लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो मैन बुकर डगलस स्टुअर्ट को मिला है। याद रखें मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार अलग होता है, मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है। मैन बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट जो कि सगी बहन के लिए मिला है, और आपका मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है मारिके लुकास जो कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में किसे मिला? तो शशि थरूर को मिला है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद अभी नहीं मिला है। नेक्स्ट है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो प्रीतम, यहाँ पे याद रखें प्रीतम नहीं है, आप देख सकते हैं अच्युतम नंबोदरी, यानी कि अप्रीतम होगा अच्युतम नंबोदरी, ये मलयालम लैंग्वेज से हैं गाइस और इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आने के लिए। अच्युतम नंबोदरी याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित हैं, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, उसके बाद अभी तक नहीं मिला किसी को। नेक्स्ट है 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो वासुदेव मोही जी को मिला है 29वां सरस्वती सम्मान। याद रखिए 2020 2021 अभी किसी को नहीं मिला है, जितना ही मिला है ये टोटली आपको लिया गया है। 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो नासिरा शर्मा जी को मिला है व्यास सम्मान पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो यहाँ पर याद रखिएगा आयदान सिंह जो एक भाटी है, आयदान सिंह भाटी, इसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट है 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन को। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये सब इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। 92वां ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2020 की पूरी सूची। अब हम ऑस्कर अवार्ड जो आपका ऑस्कर पुरस्कार है फिल्म फेयर में दी जाती है, यानी फिल्म के लिए 2020 का सबसे बड़ा पुरस्कार गाइस ये फिल्म के लिए होता है। तो हर एक फिल्म यानी कि हर एक एक्टर हर एक डायरेक्टर चाहता है कि मेरी फिल्म ऑस्कर चली जाए, तो ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आने की एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी होती है।
तो 92वां ऑस्कर अवार्ड कब जीता, कब मिला, 2020 में मिला। 2020 में कौन सा अवार्ड मिला, तो 92 ऑस्कर अवार्ड। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिस्कस 92 ऑस्कर अवार्ड 2020 की पूरी सूची। तो बेस्ट फिल्म किसको मिला, यानी 2020 में ऑस्कर के लिए बेस्ट फिल्म मिला पैरासाइट फिल्म को, याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म मिला पैरासाइट को। बेस्ट डायरेक्टर को मिला बॉन्ग जून, बॉन्ग जून नाम है, पैरासाइट फिल्म के लिए ही मिला है बेस्ट डायरेक्टर बॉन्ग जून। बेस्ट एक्टर की मैं बात करूं तो जॉकिन फिनिक्स को मिला है, जॉकिन फिनिक्स, वॉकिन नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए स्पेलिंग गलती लिखा है इन्होंने, जॉकिन फिनिक्स है, जो कि जोकर फिल्म के लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस है रेनी जेवलेगर, ये जूडी फिल्म के लिए, रेनी जेवलेगर, याद रखिएगा। मैं फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूँ गाइस, पहला बेस्ट फिल्म पैरासाइट, बेस्ट डायरेक्टर बॉन्ग जून पैरासाइट के लिए, बेस्ट एक्टर मिला जोकिन फिनिक्स जोकर फिल्म के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस मिला रेनी जेवलेगर जूडी फिल्म के लिए। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की पूरी सूची के बारे में। 2021 की पूरी सूची फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार दे दिया गया है। इसमें मिला बेस्ट एक्ट्रेस तो दीपिका पादुकोण, याद रखिएगा, फिल्म फेयर में सबसे बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। फिल्म तो पूछा जाए तो पूछा नहीं जाएगा, इंडियन नेवी में छपाक फिल्म के मिला है, फिर भी आप याद रख सकते हो। बेस्ट एक्टर की मैं बात करूँ तो अक्षय कुमार, बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार। यहीं पर मैं क्रिटिक्स यानी कि आप देख सकते हैं क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस किया जाए तो ये ज़रूरी है, इस बार शामिल किया गया है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस में कियारा आडवाणी को मिला है फिल्म गिल्टी के लिए। और यहाँ पर बताया जाए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के लिए तो हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी को मिला है, कौन से फिल्म को, दिल बेचारा फिल्म के लिए। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हुआ है, तो ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यहीं पर मैं बेस्ट फिल्म की मैं बात करूँ तो तानाजी को दिया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020, ये भी फिल्म के लिए दिया जाता है, गोल्डन ग्लोब पूरा वर्ल्ड में, तो ये ज़रूरी है, सब याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सबसे बेस्ट फिल्म है वो 1917 को मिला है। वो मुझे नहीं पता ये कौन फिल्म है गाइस, क्योंकि मैं फिल्में नहीं देखता, अगर आपको पता हो तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917 को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो गोल्डन ग्लोब में मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सेम है आपका जॉकिन फिनिक्स को, जो कि आपको ऑस्कर में मिला था। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, वो भी सेम है, रेनी जेवलेगर को मिला था जूडी फिल्म के लिए। अब आ जाते हैं 20वां आईफा अवार्ड 2019 की पूरी सूची। आईफा अवार्ड यहाँ पर इंडिया में मिलती है, जिसमें 20वां आईफा अवार्ड 2019 की पूरी सूची है, उसके बाद अभी नहीं दी गई, 2020 में स्थगित कर दी गई थी और 2021 में अब दी जाएगी, हो सके अभी तक दी नहीं गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की मैं बात करूं तो रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। दो ही चीज़ याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक याद रखना, राजी फिल्म है बस। आईफा अवार्ड 2020 में 2019 की पूरी सूची याद रखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या था, तो राजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। जितने भी पुरस्कार हैं गाइस रिवाइज कर लेना पीडीएफ लेके, या फिर इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कुल कितने लोगों को मिला, तो याद रखना काफ़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट है गाइस, 5 लोगों को टोटल 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब किसे सम्मानित किया गया हम देख लेते हैं। पहला है रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करता है, ये भी याद रखना कौन खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मरियप्पन है, जो एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक गेम से बिलोंग करता है। मनिका बत्रा आप देख सकते हैं, ये आपका यथी से है यहाँ पर, जो कि टेबल टेनिस से बिलोंग करती है मनिका बत्रा। नेक्स्ट है विनेश फोगाट, ये कुश्ती से बिलोंग करती है। रानी रामपाल आपको पता है ये हॉकी से बिलोंग करते हैं, हॉकी कैप्टन है हमारे। तो गाइज ये सब याद रखिएगा, इतने लोगों को आपको आपका क्या बोलते हैं इसको, खेल रत्न पुरस्कार मिला है राजीव गांधी का, जो कि खेल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ अमाउंट भी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कुल कितने राशि दी जाती है, टोटल 25 लाख रुपया मिलता है, अभी ये दिया गया है, इसमें संशोधन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, यानी कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है, याद रखिएगा आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे मिला है, तो विराट कोहली साहब को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द क्रिकेट यानी आईसीसी स्ट्रीट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे मिला, तो एमएस धोनी, हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग यहाँ पे किया गया है गाइस, ध्यान रखिएगा।
ऑफ द डिकेट किसे मिला, तो राशिद खान को मिला है। T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेट तो राशिद खान। T20 यहाँ पर ODI मिलेगा, वनडे तो विराट कोहली, और स्टेट ऑफ द क्रिकेट तो MS धोनी। केवल शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ICC मेंस क्रिकेटर, यहाँ पर मेंस आ जाता है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला, तो स्टीव स्मिथ को दिया गया। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ किस टीम की खिलाड़ी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो एलिसा पेरी। सब में एलिसा पेरी जी को मिला, याद रखिएगा। ICC जहां पर भी पूछ लिया जाए ICC वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसा पेरी, ICC वीमेन T20 ऑफ द ईयर एलिसा पेरी, ICC वीमेन ODI यानी कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो एलिसा पेरी। तीनों को एलिसा पेरी ले गई है, काफी जबरदस्त खिलाड़ी हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसे मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर PV सिंधु को दिया गया 2021 का। नेक्स्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला, तो रोहित शर्मा को दिया गया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए गाइस, मैं महत्वपूर्ण GI टैग के लिए क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। कई सारे वस्तुओं को GI टैग दिया गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाल ही में दिए गए हैं। मैं उसको कवर करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा एंड रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पर मैं रिवाइज की बात करता हूँ, आप इसकी PDF जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की PDF आप परचेज कर सकते हैं गाइस। 20 रुपये की PDF हो दी जा रही है, 200 रुपये जो कि ऑफर में 20 रुपये में दी जा रही है। ये अकाउंट नंबर है, आप अकाउंट में आप कर सकते हैं, IFSC कोड नेम है, और अकाउंट का जब भी आप पेमेंट करें 20 रुपये की, नीचे लिख दें करंट अफेयर्स, स्क्रीनशॉट लेकर इस WhatsApp पे ज़रूर सेंड करें। UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही हमारी टीम द्वारा आपको भेज दी जाएगी इसकी PDF, और PDF का रिवीजन ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं भारत के GI टैग प्राप्त करने वाली जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, इसको हम देखने वाले हैं। केसर की मैं बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर का है जो कि GI टैग मिला है। नेक्स्ट है सोराई खोबर पेंटिंग, इनको GI टैग मिला हाल ही में, जो कि झारखंड राज्य का है। नेक्स्ट है तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना का है, इनको हाल ही में GI टैग मिला है। नेक्स्ट है सांगली हल्दी जो कि GI टैग मिला है। हल्दी आपको कई प्रकार की मिलेगी यहाँ पर, लेकिन एक खास प्रकार की हल्दी होती है सांगली हल्दी, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसको महाराष्ट्र राज्य का ही है, जो कि इनको GI टैग मिला है। GI टैग का मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी चीज़ मान लीजिए अगर मैं PDF दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिए आप समझ रहे हो, मैं PDF दे रहा हूँ, तो अगर मैं PDF दे रहा हूँ, अच्छे से PDF मेरा जा रहा है, तो उसको GI टैग में मांग कर सकता हूँ। अगर इनको GI टैग मिल गया तो मेरा PDF कोई नहीं यूज़ करता। होपफुली कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर गाइस आपका थंबनेल एक बड़ा चैनल यूज़ कर रहा है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रहे इसी तरह GI टैग, अगर किसी को GI टैग दिया जाए तो उसका जो वस्तु है कोई यूज नहीं कर सकता। इसी तरह दिया जाता है तेलिया रुमाल, और ये मान्य होता है 10 सालों के लिए तक ही, उसके बाद वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलिया रुमाल तेलंगाना का है, सांगली हल्दी है जो आपको मिलती है महाराष्ट्र में, इसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट एक खोला मिर्च है जो कि गोवा राज्य में पाया जाता है, इसको भी GI टैग दिया गया है। एक तिरूर पान है, ये केरल का है, इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट है सिलाव खाजा, ये सिलाव खाजा एक बेहतरीन खाजा है जो कि बिहार में फेमस है और इसको GI टैग दिया गया हाल ही में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तेजपुर की लीची, ये असम की लीची है, बिहार मत करके आ जाइएगा। तेजपुर की लीची को जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया, ये असम राज्य का है। नेक्स्ट है पंचमृथम प्रसाद है गाइस, ये 5 तरह की प्रसाद दी जाती है, तो जो कि तमिलनाडु में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रसाद होती है और सिर्फ वहीं के लिए होती है गाइस, वही प्रसाद दिया जाता है और काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो ये तमिलनाडु की है पंचमृथम प्रसाद, याद रखिएगा, तमिलनाडु जो कि GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कंधमाल हल्दी, हाल ही में कंधमाल हल्दी को GI टैग किसको मिला है, किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है। सांगली हल्दी महाराष्ट्र का है, कंधमाल हल्दी उड़ीसा का है। हल्दी 2 प्रकार का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कतरनी चावल, जिसको हाल ही में GI टैग मिला, वो बिहार राज्य का है। कतरनी चावल है बिहार राज्य का। नेक्स्ट है एक जर्दालू आम, इसको हाल ही में GI टैग मिला, ये भी बिहार का है। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग और मगही पान, तो बिहार के बहुत सारे यहाँ पर पदार्थ को GI टैग दिया गया है। सबसे पहले मैंने बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि एक जर्दालू आम है, मधुबनी पेंटिंग है, मगही पान है, एक आपका कतरनी चावल है, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर गुड़, एक अलग प्रकार की गुड़ है, ये खजूर द्वारा बनाया तैयार किया जाता है, मयूर गुड़ है, और इसको जो पाया जाता है वो केरल में मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो मयूर गुड़ केरल को GI टैग दिया गया है, जो कि केरल राज्य का है। नेक्स्ट है सिरसी सुपारी, इरोड हल्दी, अरेबिका कॉफ़ी, इसमें जो कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये तीनों पदार्थ को GI टैग दिया गया है।
अब आपको हल्दी में कंफ्यूजन हो सकता है। सांगली हल्दी को पूछ जाए कि जीआई टैग कैसे किस राज्य में है जो हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो सांगली हल्दी महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया इसमें कि आपका कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य का है, तो कंधमाल हल्दी उड़ीसा का है। अगर इरोड हल्दी पूछ जाए तो इरोड हल्दी आपका कर्नाटक का है। अरेबिका कॉफ़ी और एक कॉफ़ी आपका मैं बताना चाह रहा हूँ नीचे है, अरेबिका कॉफ़ी कहीं पर आ जाए तो वो भी कर्नाटक में है। सिरसी सुपारी और एक तिरूर पान केरल का है, और सिरसी सुपारी पूछा जाए तो ये कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीरा फूल चावल है जो कि छत्तीसगढ़ में है, पाई जाती है अक्सर, जीरा तरह एकदम बिल्कुल जीरे की तरह दिखाई देती है, चावल होता है, जीरा फूल चावल बोला जाता है उसको, और ये छत्तीसगढ़ का है जो कि इसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आ गई रोबस्टा कॉफ़ी, याद रखें अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक का है, रोबस्टा कॉफ़ी ये केरल का है, दोनों को जीआई टैग मिला है। कॉफ़ी याद मत है कि इधर उधर मत कर देना, रोबस्टा केरल, अरेबिका कर्नाटक। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं, अरे याद रखना अरेबिका जहां पर का आ जाए समझ जाइएगा कर्नाटक का है, और रोबिस्टा आ गया तो समझ लीजिएगा इसमें का तो है नहीं, तो ये केरल का होगा। कर्नाटक इतना याद रखिएगा, नाटक कर। नेक्स्ट यहाँ पर है जीआई टैग कितने समय तक मान्य रहता है, तो 10 साल तक मान्य रहता है, मैंने पहले भी बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 7वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन है जो कि नंबर देना भूल चुके हैं ये लोग। 7वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस है वो कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये सब, दो देखिए 7वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये बेंगलुरु में हुआ है। अगर पूछा जाए 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस तो ये कहाँ हुआ है, ये पुणे में हुआ है। दोनों सेम है लेकिन दोनों अलग जगह, दोनों की अलग अलग वैरायटी है, दोनों में अलग अलग चीज़ उपलब्ध किया जाता है। तो याद रखें 108 जहाँ पर पूछ लिया जाए तो ये पुणे में हुआ है, और जहाँ पर 7वां पूछ लिया यानी कि 7th पूछा जाए तो ये बेंगलुरु में हुआ है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है, इसलिए मैंने दोनों को ले लिया है। नेक्स्ट है आपके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ, तो ब्रिक्स का याद रखिएगा भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर 2020 का नहीं 2021 होगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का कहाँ पर होगा, तो ये भारत में होगा, हुआ नहीं है भारत में होगा। नेक्स्ट है 16वीं G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो 16वीं जो G20 शिखर सम्मेलन होगी वो इटली में होगा। अगर पूछा जाए 17वीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ होगा, तो 2022 वाला हमारा प्यारा भारत में होगा, और 16वीं आपका इटली में होगा, यानी कि इस साल इटली में, अगले साल होगा हमारा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का जो गगनयान मिशन है वो कब लॉन्च करने वाली है, इसरो गगनयान मिशन आपको पता है किसके लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 2022 में ये लॉन्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मंगलयान 2 यानी मंगलयान पहले भेज चुके हैं, अब मंगलयान 2 भेजने की बारी है जो कि लॉन्च होगी 2024 को। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास 2020-21 में जो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने कवर कर लिया है। एक है आपका पासएक्स जो कि इंडिया वीएस आपका अमेरिका के बीच में होता है, एक आता है सिलिनेक्स जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, एक आपका इंदिरा होता है जो कि इंडिया और रसिया के बीच में होता है, एक आपका याद रखिएगा गाइस संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, एक आपका होता है सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार सैन्य अभ्यास, मालाबार एक सैन्य अभ्यास है और ये किसके किसके बीच होता है याद रखिएगा, तो 2020 में पहले 3 देशों के बीच में होता था लेकिन 2020 में 4 देशों के बीच हुआ है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। किसके किसके बीच, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पहले 3 देश में होता था भारत, अमेरिका, जापान, लेकिन इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, पहले हवाई अड्डा था अयोध्या हवाई अड्डा, लेकिन अब रख दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हवाई अड्डा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर रखा गया, तो मंडुआडीह एक रेलवे स्टेशन है आपका उत्तर प्रदेश में जिनका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो आईपीएल टीम है गाइस किंग्स 11 पंजाब, लेकिन उसका नाम बदल चुका है, अब उसका नाम हो गया है पंजाब किंग्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता, तो इंदौर ने जीता, पिछले 4 सालों से स्वच्छ है इंदौर हमारा। नेक्स्ट है विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान, कुछ सूचकांक इंडेक्स में बताने जा रहा हूँ, ये इंडेक्स काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको रट लेना है, याद करना, रिवाइज करना पीडीएफ लेके।
चलिए फर्स्ट है हमारा इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 2021 में कितना है, तो 53 है। इसमें पहला स्थान किसका है ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये सब लेवल में एग्जाम्स में, ये सब बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 53 है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान 85 है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान है वो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाती है मानव विकास सूचकांक, यानी कि मानव जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें जो है हमारा 2020 में जो आपका रैंक है इंडिया का 131 है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग कितना पिछड़ा है गाइस। ये सब इंडेक्स देख के हमको लगता है कि हमारा भारत औरों से कितना पिछड़ा हुआ है, किस इंडेक्स में हम लोग कितना पीछे हैं। तो मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग कितना पीछे हैं, 180 देशों में हम 131 नंबर पर मात्र आते हैं। तो आप समझ सकते हो गाइस 131 लास्ट से कितना होता है, तो हम लोग कितना पिछड़े हुए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कितना आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है, तो 142 स्थान है। आप समझ सकते हो 142वां स्थान है प्रेस का, तो प्रेस की कोई महत्व नहीं है हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 168 है। क्या क्या लिखा गया, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, और ये क्या था, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। दोनों में अंतर है, यहाँ पर 10 है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में तो 168 नंबर पे, यानी कि पर्यावरण में जो प्रदर्शन सूचकांक में उसमें हम कुछ खास ठीक नहीं है, कुछ नहीं ठीक है, 168 है तो कहाँ से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा देश 63 नंबर पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, 63 है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है गाइस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा देश 63 नंबर पे है। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य टॉप है, तो आंध्र प्रदेश करके आइएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान, तो 94 स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 94 है गाइस। तो आप सोच सकते हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 हमारा देश है, तो कितने हमारे देश में भूखे लोग मरते हैं गाइस, तो यही बात है। लेकिन हमारी मीडिया देश की वो कभी नहीं बताएगी, आपको बताएगी पाकिस्तान में लोग कितने भूखे हैं। आपको मैं आश्चर्यजनक बात बताऊँ, पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे तो हमारे इंडिया में है, लेकिन इसे कोई दिखाने वाला नहीं है। हमारी मीडिया इसे नहीं दिखाएगी, वो सरकार को दिखाएगी क्या करती है क्या करी, बाद में पता चलता है सरकार ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान चौथा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान है, जो कि 2020 में 116 सूचकांक है। मैंने बताया था एक मानव पूंजी है, एक आपका मानव विकास है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 144 है। आप समझ सकते हो भारत में कितने लोग खुशहाल हैं, 144वां स्थान है, यानी कि लगभग ना के बराबर, खुशी में तो है ही नहीं है हम लोग, तो आप समझ सकते हो। और लगभग हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं लगभग सभी हमारे भारत से ऊपर हैं और ज़्यादा खुशहाल हैं। देख लीजिएगा पाकिस्तान की भी रिपोर्ट आप देख सकते हो, पाकिस्तान से ज़्यादा खुश नहीं है हम, जो आप लगता है ना वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2020 में भारत का स्थान है 112, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि मेल फीमेल में कितने हम लोग जेंडर गैप जेंडर में रखते हैं, इंडेक्स क्या है, क्या हम विविधता रखते हैं, दोनों में समानता कितनी है। तो भारत में बड़े लोग बोलते हैं क्या समानता है, लेकिन आप यहाँ पर खुद दे सकते हो क्या हमारे देश में समानता है इस दोनों में। 112 है भारत का स्थान, याद रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 9 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 9 है, याद रखिएगा। विश्व शांति सूचकांक 2020 में 139 है, विश्व शांति सूचकांक, यानी कि यहाँ पर अब शांति भी नहीं है, 139 है, खुशहाल भी नहीं है, भूख से मर रहे हैं, सब कुछ पता चल रहा है कि देश का क्या स्थिति है। लेकिन आप फिर भी हमारे नेता लोग, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, वो बोलते हैं कि भारत तरक्की में कर रहा है, समय आने वाला है, या फिर कुछ नया क्या बोलते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। होपफुली पता चल रहा है कि देश का क्या अच्छे दिन आने वाले हैं। याद रखिएगा इस ज़िंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हो, कोई स्टडी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी भी इंडियाज़ की कोई भी न्यूज़ चैनल जो कि हिंदी में, उसे कभी मत देखना, नहीं तो आपकी सोच को डेवलप कभी नहीं होने देगा। ध्यान रखें, दो न्यूज़ को फॉलो करें, राज्यसभा और लोकसभा, जो हमेशा सटीक एंड गवर्नमेंट है, तो कभी भी फालतू की चीज़ें नहीं दिखाता हो। तो आराम से उसे आप पॉलिटिकल लीडर, आप एक
स्थगित होकर एक स्टूडेंट की भांति आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ऐसा फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप तरक्की करना चाहते हैं, अपने सोच को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये सब हिंदी न्यूज़ चैनल भारत में नहीं है। कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसको देखा जा सके। हमारे देश को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा जो हाथ है वो न्यूज़ चैनल है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा विश्व शांति सूचकांक में 2020 139, शांति तो है ही नहीं। नेक्स्ट है नमस्ते ओरछा महोत्सव। याद रखिए इंडेक्स जितने भी मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सबको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। महोत्सव कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने वाले हैं। नमस्ते ओरछा महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया गया, तो असम राज्य में अंबुबाची मेला मनाया गया है। अंबुबाची मेला मनाया जाता है और आपका कामाख्या देवी मंदिर जो स्थित है आपके असम में, इसी दिन अंबुबाची मेला लगता है। नेक्स्ट है एक आपका लोसार महोत्सव है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बनता है लेकिन लोसार महोत्सव अधिकतर जो अधिक लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख के कोई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लोसार होता क्या है, मैंने तो आजकल नहीं देखा, तो ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट है फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, एक दूसरे को फूल देते हैं गाइस। काफ़ी अच्छा महोत्सव, खुशहाल महोत्सव है उत्तराखंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है और मनाया गया नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो संगाई मणिपुर में मनाया गया। संगाई एक प्रकार का हिरन होता है जो कि डांसिंग डियर कहलाती है, यानी कि उछलती रहती है एक दूसरे, यानी कि बहुत ही अच्छी है हिरन, ये देखने में भी अच्छी लगेगी। तो यहीं पर ये संगाई महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर में एक आपका नेशनल पार्क है आपके केबुल लेमजाओ, याद रखिएगा ये वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है और इसी में आपका पाया जाता है संगाई हिरन जो कि डांसिंग डियर के नाम से फेमस है, इसी में महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ खेला गया, तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वां राष्ट्रमंडल खेल खेला गया 2018 में, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। हर एक 4 साल में होता है, तो 2022 में कहाँ होगा ये आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हम नीचे बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट है 18वें एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ, तो जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया में। जकार्ता आपका इंडोनेशिया में स्थित है जो कि इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ, जकार्ता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये कतर हुआ, दोहा में तीसरी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट है तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ, तो ये गुवाहाटी में हुआ। और चौथी कहाँ होगी आप कमेंट कीजिए, वैसे हम क्वेश्चन में बताएंगे, याद रखिएगा ये सब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ गुवाहाटी में। नेक्स्ट है 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ। नेक्स्ट है 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये कहाँ होगा, तो ये कतर में होगा। 2018 का कहाँ हुआ 21वां, रूस में, और 2022 में कहाँ होगा, ये कतर में होगा। ये सब 4 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां यानी कि 86 रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन था, सौराष्ट्र था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी का विजेता हाल ही में कौन रहा, तो सौराष्ट्र बना। नेक्स्ट है 12वीं क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ, जो हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वो कहाँ हुआ, आपका इंग्लैंड और वेल्स में हुआ। विजेता कौन रहा, इंग्लैंड रहा। उप विजेता कौन रहा, न्यूजीलैंड रहा। जीता कौन, इंग्लैंड, और हारा कौन, इंग्लैंड आपका सॉरी न्यूजीलैंड। मैन ऑफ द मैच किसे मिला, तो बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच मिला। बस इतना सही क्वेश्चन आपका वर्ल्ड कप 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 2020 में जो 13वां सीजन था आईपीएल का वो कहाँ हुआ, तो आपका पता है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की दुबई शहर में हुआ आपका आयोजन 2020 का आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन था, आपको पता है 2020 का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता वो ड्रीम 11 था। ड्रीम 11 अन अकेडमी मत करके आ जाना है, ड्रीम 11 यहाँ पर जीता था टाइटल स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट है आपका, और 2021 में भी आपका टाइटल स्पॉन्सरशिप की घोषणा हो चुकी है। तो अगर कहीं पर पूछ लिया जाए कि 2021 का आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता है, तो फिर से वीवो आ चुका है गाइस। तो वीवो आईपीएल फिर से आ गया 2021 में। हम बड़े ही बोल रहे थे पहले कि चाइना को हम नहीं बढ़ावा देंगे, आखिर में हमको देना पड़ेगा गाइस। बोलने में और करने में हमारा इंडिया बहुत ही पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 विजेता मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका 2020 में जो आईपीएल हुआ कौन रहा, तो मुंबई इंडियन ने सबसे ज़्यादा बार जीता है। मुंबई इंडियन ने अब तक 5वीं बार। उप विजेता रहा आपका दिल्ली कैपिटल। अगर इसमें पूछा जाए कि आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप किसे मिला, तो केएल राहुल को मिला, और पर्पल कैप किसे मिला, तो रबाडा को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल लीग 2021 कौन सा संस्करण है, तो ये 14 संस्करण होगा इस बार, 14वां संस्करण जो अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्रिकेट
के प्रेमी हैं, लेकिन होपफुली आईपीएल वगैरह मत देखिएगा, इससे कोई भला नहीं होने वाला है। बस क्वेश्चन से रिलेटेड कर सकते हो और कुछ नहीं तो टाइम वेस्ट मत करना आप। नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस मॉरिस है आईपीएल इतिहास यानी आजकल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस, 16.25 करोड़ में ये बिके गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होगा? तो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो आपका होने जा रहा है कर्नाटक में। नेक्स्ट है चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होगा। तीसरा हुआ था गुवाहाटी में, मैंने ऊपर बताया। चौथा कहाँ पर होगा? तो हरियाणा में होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप जो 15वां सीजन होगा वो उड़ीसा भारत यानी कि पुरुष का हॉकी विश्व कप इस बार होने जा रहा है उड़ीसा भारत में गाइस, राउरकेला स्टेडियम, आपको पता है हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट है आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 8वां का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में होगा, याद रखिएगा, पुरुष T20 विश्व कप। नेक्स्ट है 8वां T20 महिला विश्व कप, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। नेक्स्ट है 13वां आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, जो इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है 13वां सीजन, ये भी हमारा भारत में होगा। 13वां सीजन कब होगा हमारा भारत में? कमेंट करें। वैसे मैं बता दूं 2023 में होने जा रहा है। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो 2027 का अफ्रीका में होगा, 2023 का होगा भारत में। नेक्स्ट है ओलंपिक और राष्ट्रमंडल से संबंधित अब बताने जा रहा हूँ, तो इसको भी रट लीजिएगा क्योंकि ये सब याद करने में बहुत मुश्किल होती है, आपको पता है, समझ उतने आने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये टोक्यो में होगा। फिर है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस में होगा। 2021 का टोक्यो में, 2024 का पेरिस में, दोनों याद करना है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 होगा बीजिंग में, और यहाँ पर शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का, ये दोनों भी बीजिंग कहाँ पर स्थित है? चाइना, चीन में स्थित है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग, और शीतकालीन पैरा ओलंपिक भी होगा वो भी बीजिंग में होगा, और दोनों 2022 में होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें से 4 ग्रैंड स्लैम यानी कि जो आपके टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम विजेता है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2020, 2021, 2021 में मात्र अभी एक ही खेला गया है, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको पता है जो सबसे पहला होता है। चलिए अब पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। तो 2021 का जो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है, सब याद करने वाली सवाल है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है महिला, जो कि नाओमी ओसाका, महिला में नाओमी ओसाका ने जीता, पुरुष ने नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच सर्बिया से बिलोंग करते हैं, नाओमी ओसाका ये जापान से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सब नहीं पूछा जाएगा आपको कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिंपल याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष नोवाक जोकोविच, महिला नाओमी ओसाका। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, जो कि अब होगा, हुआ नहीं है, इसलिए हम डिस्कस करते हैं 2020 का जो कि हो चुका है। फ्रेंच ओपन 2020 यही पूछा जाएगा। पुरुष में जीता राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन में अगर कहीं पर भी आ जाए पुरुष में कौन जीता तो राफेल नडाल, इसको कोई फ्रेंच ओपन में नहीं हरा सकता। तो राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में पुरुष का खिताब जीता। और महिला में पूछा था तो ईगा स्वेटेक, फ्रेंच ओपन महिला कौन जीता? ईगा स्वेटेक, पुरुष राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन होता है उसके बाद फ्रेंच ओपन के बाद, जो कि 2020 में आयोजन नहीं हुआ। गाइस वर्ल्ड, जो कि आपका मैं बात करूं तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है जो विंबलडन ओपन को टाला गया है, नहीं हुआ है विंबलडन ओपन। क्यों? बिकॉज कोविड-19 क्राइसिस के कारण नहीं हुआ। अगर पूछा जाए विंबलडन ओपन कब हुआ या फिर कौन जीता तो डायरेक्टली वहाँ पर आपको देना है विंबलडन ओपन 2020 नहीं हुआ। अब आते हैं यूएस ओपन, जो कि साल के अंतिम दिनों में होता है, और ये 2020 में हाल ही में हुआ, आपको पता है दिसंबर जनवरी में। तो यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता वो जीता डोमिनिक थियम, और महिला में भी जीता नाओमी ओसाका, वही नाओमी ओसाका है जापान वाली, ये बहुत ही अच्छी खेलती है। नेक्स्ट है कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है? तो कोविड-19 का फुल फॉर्म, कोरोना वायरस से भी कुछ जीके यहाँ पर ले लिए गए हैं हम लोग, ताकि पूछा जाए तो कहीं पर हम आउट ना हो जाए, सब कुछ पता होना चाहिए। सो कोविड-19 का फुल फॉर्म किसने दिया? कोविड-19 जो है ये नाम किसने दिया कोरोना वायरस के नई बीमारी का? तो ये WHO ने दिया, और इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, और इससे जो अंग हमारा प्रभावित होता है सबसे, वो फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जनता कर्फ्यू लगाने के लिए अपील कब की? तो ये काफ़ी जरूरी क्वेश्चन है। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन कब लगा गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनता कर्फ्यू कब लगाई। तो याद रखिएगा 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की गई है।
क्योंकि ये पहला कदम होता है गाइस, या फिर कर्फ्यू के लिए या फिर कुछ जनता के लिए हाथ करना। नेक्स्ट है, कोविड-19 के वैक्सीन का मानव परीक्षण सर्वप्रथम पहले किसने किया? तो अमेरिका ने शुरू कर दिया था मानव परीक्षण सबसे पहले वैक्सीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोविड-19 के लिए सर्वप्रथम किस देश ने सबसे पहला व्यक्ति जो पंजीकृत किया गया और उसमें यानी कि सबसे पहला वैक्सीन जो वो पंजीकृत किया गया वो स्पुतनिक वी है, रूस द्वारा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक किया गया, तो ध्यान रखिएगा, मैं सिंपल में बता देता हूँ इसमें जो आप समझ जाओ। कोविड-19 का जो वैक्सीन है सबसे पहला बनाया किसने? तो स्पुतनिक वी नाम से बनाया और रूस ने बनाया। मानव परीक्षण सबसे पहले किसने किया? तो अमेरिका ने किया। और टाइटल देने की जो आपको देने की जरूरत पड़ी वो आपका स्पुतनिक वी यानी रूस ने किया। वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो बैंक से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है। वर्तमान में रेपो दर जो है वो 4% है। अगर रिवर्स रेपो दर पूछ लिया जाए तो 3.35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया मनरेगा के तहत? गाइस, रोजगार की बहुत ही अभी भारी पड़ चुका था, रोजगार नहीं मिल रहा था। कोविड-19 में लोग भूखे मरे जा रहे थे गाइस। हमारी जो स्थिति थी हमारी देश की, हर एक देश की स्थिति थी, लेकिन हमारी भी यही स्थिति थी। लेकिन उस समय भी मनरेगा के तहत जो सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है कामगारों को वो छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया है। ये तारीफ के भी पात्र हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट है, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग से एक क्वेश्चन और आ गया। मणिपुर का एक काला चावल है गाइस जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है वो हमारा रामायण है। एक दिन में 7.7 करोड़ लोगों द्वारा लाइव प्रदर्शन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, तो ये सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। गाइस, ये सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो परचेज जरूर करें। 20 रुपये की ये टोटली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 200 पहले थी, ये कट चुकी है। और इस पीडीएफ को आप अकाउंट से फिट कर सकते हैं। अपना बैलेंस, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ये नेम दर्ज करना है। और जैसे पेमेंट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पीडीएफ के नीचे लिख दीजिएगा आप किसकी पीडीएफ चाहिए। और यहाँ पर 72 50 93 57 16 ये आपका जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सेंड करके या फिर यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हो, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने साइंस की भी क्वेश्चन 500 क्वेश्चन टॉप जो साइंस का लिया है, आप इसे भी देखना चाहते हैं कमेंट ज़रूर, या फिर इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर देख लें वीडियो साइंस की। ये इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। 200 आपके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये भी वीडियो नीचे मिल जाएगी। 200 आपके हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बनाए, ये भी मिल जाएगी। जनरल अवेयरनेस का पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया गया है सक्सेस दिलीप टीम द्वारा, तो ये सब जरूर देखें। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट गाइस, वीडियो अच्छी लगी रही हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो चीज़ आपके लिए करंट अफेयर्स लाएगी गई है गाइस, करीब 2 दिन का मेहनत है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके सब तैयार किया जाता है, काफ़ी बड़ी मेहनत होती है हमारी और हमारी टीम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 202। कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन जो है उपलब्ध कराने वाला जो पहला राज्य बना है वो है मध्य प्रदेश। तो ये सब सारा पूछे जाने वाले सवाल हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल कौन सा हुआ? तो फुटबॉल लीग हुआ, एक आपका बुंदेल लीगा का होता है, और ये सबसे पहला खेल शुरू हुआ कोरोना वायरस के बाद। तो याद रखिएगा, एक ही खेल शुरू हुआ अभी तक ले। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो आपका कोटक महिंद्रा बैंक बना है, जो कि वीडियो वर्चुअल यानी कि केवाईसी वो स्वीकार कर लेता है वीडियो कॉल के जरिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने WHO की कितने राशि की मदद देने की, यानी WHO को कितने राशि मदद देने के लिए ऐलान किया है? तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा, क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने पीछे हाथ खींच लिया था कि WHO को अब कोई मदद नहीं देगा, इसीलिए चाइना ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोविड-19 सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए, कोविड-19 में जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला जो ऐप था उसका नाम था आरोग्य मित्र। काफ़ी अच्छा ऐप था, आप ज़रूर डाउनलोड करें, जो कि गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है, 36वां एशियन शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन कहाँ हुआ? तो वियतनाम में हुआ। वर्चुअल मतलब वर्चुअल अगर कहीं मिल जाए तो सिंपल है, वीडियो कॉल के जरिए वो आयोजन हुआ है और वियतनाम में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला, जहां पर पहला शब्द आ जाता है ना गाइस, पहली बार हुआ है, पहला राज्य बना है, पहला देश है, भारत में पहला चीज हुआ है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्वेश्चन के लिए। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो दिल्ली में पहली प्लाज्मा बैंक खोली जाएगी। नेक्स्ट है किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये बांग्लादेश ने। यहाँ पर गाइस पशुओं की बलि दी जाती है, तो कोरोना वायरस के कारण वो पशुओं बेच नहीं पाते क्योंकि हाट लगता नहीं है। आपका हाट मतलब बाजार होता है, होपफुली जो गांव से बिलोंग करते हुए वीडियो देख रहे हैं उसको पता होगा। तो ये बाजार तरफ का होता है, वहाँ पे पशु बिकी जाती है। तो पर इस पशु खरीदने के लिए गाइस उन्होंने डिजिटल एक हाट तैयार किया गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, डिजिटल हाट इन्होंने तैयार कर लिया ताकि फिर से पशु बिक सके गाइस। होपफुली उनका देश है, बांग्लादेश में सब किया गया, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के आपका जो है नादौन, एक नादौन जिला है, पुलिस थाने को देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा गया? तो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा पुलिस थाना है नादौन, याद रखिएगा। और सबसे सबसे अच्छा पुलिस थाना वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बीसीसीआई विमेन T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर होगा? तो जो आपका बीसीसीआई विमेन T20 चैलेंज होगा 2020 का, वो टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? तो जियो होगा। यानी कि अब आपके विमेन जो कपड़े हैं उसमें आपको जियो का मिलने वाला है लोगो। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया है? तो गुजरात में किया, आपको पता है, और 2 महीना भी नहीं चला उसके बाद आपको पता है क्या हालत हो चुका है गुजरात में। नेक्स्ट है आरोग्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नर्मदा जिला है गुजरात में, यहाँ पर आरोग्य भवन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस, उसके नवीनतम यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका नया संस्करण तैयार किया गया, उसका परीक्षण किया गया है। वो सुखाई 30, याद रखिएगा, सुखोई 30 MKI में घोषित हुआ है, उसी के द्वारा परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत का पहला ई रिसोर्स यानी कि एक ई रिसोर्स सेंटर खोला गया। ये पहला ई रिसोर्स सेंटर है गाइस जो कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया है और ये नागपुर में तैयार हुआ है। नेक्स्ट है अमेरिका आम चुनाव 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के निकट पर, यानी कि जो पार्टी थी जो जीती डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन उसके निकट भारतीय मूल के व्यक्ति कितने निर्वाचित हुए? तो 4 भारतीय निर्वाचित हुए, ये जरूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो जो बाइडेन साहब हैं नए राष्ट्रपति अब बने हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो कमला हैरिस हैं, ये हमारे भारतीय मूल के हैं गाइस, और ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के पहले महिला उपराष्ट्रपति जो बने वो कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट है आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो अपना चीकू भाई यानी कि विराट कोहली जो है वो वनडे स्थान पर है, यानी कि फर्स्ट स्थान में वनडे क्रिकेट टीम में। नेक्स्ट है किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया? तो जनरल पद से सम्मानित किया गया इस भारतीय सेना प्रमुख को, तो वो कौन किया है? तो नेपाल की सेना ने किया। तो काफी अपॉर्चुनिटी, एक प्राउड वाली बात है, तो ये सब क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट है भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो पहली है सौर आधारित, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों के T20 में, याद रखिएगा T20 नहीं 20वें में सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? यानी कि एससीओ परिषद की जो राष्ट्राध्यक्ष की बैठक हुई, 20वां राष्ट्राध्यक्ष बैठक था, और इसकी जो अध्यक्षता की है वो व्लादिमीर पुतिन ने किया। व्लादिमीर पुतिन कौन है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, होपफुली इतना इजी क्वेश्चन तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला 6G, यानी हम तक तो 4G तक ही पहुंचा, आपके मोबाइल कौन सा जी है जरूर कमेंट करें। 4G होगा, 5G भी नहीं है, लेकिन डायरेक्टली 6G गाइस एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। कौन है सबसे आगे? तो ये चीन आगे आजकल निकल रहा है, और चीन ने ही 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया? यानी पहली सौर ऊर्जा सक्षम यानी कि सूर्य से चलने वाली, टोटली सौर ऊर्जा से चलने वाली टेक्सटाइल मिल है, यानी कि कपड़ा मिल है, यानी कि कारखाना, जो कि उद्घाटन किसने किया? तो महाराष्ट्र में किया, और होपफुली कहीं ना कहीं ये स्मृति ईरानी ने ही की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोन्टेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? समझ सकते हो गाइस, मोन्टेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और इनका नाम पहले मोन्टेरा था, बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से विकसित हुआ। गुजरात में है, अहमदाबाद में, और इसका नाम हाल ही में बदल कर क्या रख दिया गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। होपफुली आपको पसंद आया हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, तो हमें लाइक ज़रूर करें, अथवा आप
डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ खोला गया? ट्रॉम लाइब्रेरी खोला गया दुनिया का पहला है गाइस, तो वो कोलकाता, हमारा देश कोलकाता में खोला गया है। काफ़ी ज़रूरी ये सब क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में स्थित किस झील को रामसर साइट का घोषित किया गया? रामसर साइट घोषित कर दिया गया लोनार झील, जो पिंक, गुलाबी, हरी, पीली होती रहती है। लोनार झील है गाइस, हमेशा रंग बदलती है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में गुलाबी रंग का हो गया था ये। नेक्स्ट है, किस राज्य में गायों के संरक्षण हेतु कैबिनेट गठन करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश में की है, याद रखिएगा, कहीं उत्तर प्रदेश मत करके आ जाना है। कैबिनेट गठन जहां पर लिख जाए वो मध्य प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का 31वां जिला किस राज्य में? यानी 31वां जिला, एक नया जिला बनाया गया है कर्नाटक में, उस जिले का नाम है विजयनगर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित हो चुका है, वो घोषित किया गया है क्वारंटाइन को, ज़रूरी है। नेक्स्ट है, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने कितने पारियों में बनाया? तो 462 पारियों में गाइस 22,000 रन बना चुके हैं, जो कि सबसे तेज है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शकीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला जो कि शकीर हुआ, आज तक पहले कभी नहीं जीता गया, पहली बार जीता गया। तो कौन जिया? तो जोहान दारूवाला नाम है, याद रखिएगा, जोहान दारूवाला ने। वर्ष 2020 का टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो टाइम मैगजीन ऑफ द ईयर आ सकता है क्वेश्चन में। वर्ष 2020 का मिला जॉय बाइडेन और कैमला हैरिस को। कैमला हैरिस जो है भारतीय मूल के। नेक्स्ट है, भारत का 100% जैविक जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश, आप समझ सकते हो, तो लक्षद्वीप बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना होगा, ओला ने खोलेगा, और ये तमिलनाडु में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पर्वत यानी कि सतत विकास शिखर सम्मेलन का नया संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये देहरादून में आयोजित हुआ। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन ये वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये पाकिस्तान है, जरूरी क्वेश्चन है पाकिस्तान का, इसका मतलब नहीं है कि जरूरी नहीं है, जरूरी है। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने हाल ही में संन्यास ले लिया। इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? बहुत ही लंबा पुरस्कार है गाइस, ध्यान रखिएगा, लेकिन आदमी अच्छा है, बहुत ही नामी आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी है गाइस, एज ए बिग ह्यूमन मीन। तो इसी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रतन टाटा जी को मिला है इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, नहीं तो रट लीजिएगा। नेक्स्ट है, फेसबुक की डिजिटल करेंसी, हाल ही में उसकी डिजिटल करेंसी था लिब्रा, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया, अब रखा गया है डायम है नाम। नेक्स्ट है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में स्थापित होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह, यानी से क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है, अमित शाह के द्वारा उनकी किस स्थान पर न्यू मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है? तो गुवाहाटी में एक न्यू मेडिकल कॉलेज है, इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की? 2026 में अब चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर भी बनाएगा। अब हो गया, इंडिया में हो चुका है, वर्ल्ड में हो चुका है गाइस। अब हम लोग चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर, इनको इतना अभी परेशान किया जा रहा 2020 से 2021 में, मत पूछिए। एक दिन आने वाले समय में ये हम लोगों का दूसरा घर बन जाएगा, चंद्रमा और आपका मंगल ग्रह, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस शहर में पीएम मोदी ने चालक रहित देश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? तो दिल्ली, देश की पहली चालक रहित यानी कि बिना ड्राइवर उसमें नहीं है, ड्राइवर लेस मेट्रो का उद्घाटन किया है, दिल्ली में किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेलवे के भी बच्चे भी देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़रूरी है सब। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 100वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच रवाना किया? तो संगोला, ये महाराष्ट्र में स्थित है, संगोला से लेकर शालीमार, शालीमार आप मत समझ लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर, शालीमार है ये आपका पश्चिम बंगाल में, इन दोनों के बीच किसान रेल 100वीं किसान रेल चली, तो इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले निमोनिया वैक्सीन का नाम क्या है? तो जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया, तो न्यूमोसिल नाम है, न्यूमोसिल, याद रखिएगा, पहला निमोनिया वैक्सीन है हमारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो उत्तराखंड में पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित होगा। नेक्स्ट है, 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसकी लंबाई कितनी है? तो 450 किलोमीटर है। कोच्चि मंगलुरु, मंगलुरु आपका कर्नाटक, कोच्चि है केरल में, दोनों के बीच में एक पाइपलाइन बिठाई जाएगी प्राकृतिक गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी सहयोग समझौते पर भारत ने
किस देश के साथ समझौता किया? तो सिंगापुर के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो बीएमसीएल है, एक बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर मेट्रो देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मेट्रो कार है, वो मेट्रो रेल थी, ये कार है और इसको अनावरण किया राजनाथ सिंह ने। याद रखिएगा और कंफ्यूजन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करता प्रथम भारतीय, यानी कि सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन किसको लगाई गई? सीधी सी बात है, तो मनीष कुमार नाम आपको लगाई गई, एम्स में लगा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, जो WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपको पता है हर्षवर्धन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको डॉक्टर हर्षवर्धन ने, इनका नाम डॉक्टर स्वास्थ्यवर्धन होना चाहिए। और गाइस मैं बताऊं, डॉक्टर हर्षवर्धन अभी WHO का कार्यकारी अध्यक्ष हैं। WHO का अगर अध्यक्ष पूछा जाए, WHO के अध्यक्ष, तो डॉक्टर टेड्रोस, याद रखना है डॉक्टर टेड्रोस। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन बने? तो हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्रधानमंत्री हैं, आपके सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के हैं, वो अध्यक्ष बने हाल ही में। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट, किस देश का प्रधानमंत्री है जिनका नाम मार्क रूट है, पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया गया है? तो नीदरलैंड का प्रधानमंत्री ने पूरे अपनी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इस्तीफा दे दिया जाए। आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अभी बीजेपी सरकार है गवर्नमेंट में, अगर वो पूरा कैबिनेट के साथ इस्तीफा, यानी कि पूरे मंत्री के साथ इस्तीफा दे देता है, बिल्कुल उसी तरह इस्तीफा दे दिया गया यहाँ पे नीदरलैंड मार्क रूट प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जरूरी है। किस भारतीय कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला? तो इन्फोसिस को मिला, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर होगी जो 21 बाइसन की पायलट उड़ाएगी। तो देख सकते हो 21 बाइसन की पायलट उड़ाने वाली कौन पहली महिला फाइटर बनी? तो भावना कंठ, हमारे बिहार के रहने वाले गाइस, जो कि भारत का रोशन करने वाले नाम है भावना कंठ, याद रखिएगा। पहली बार हुआ ऐसा जो कि महिला फाइटर को गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? तो कमला हैरिस, ये पहली अमेरिका की भी पहली महिला उपराष्ट्रपति, उससे पहले कभी महिला नहीं बनी है, लेकिन वो भी हमारे भारत की है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक के दूसरे संस्करण में जो सबसे बड़ा राज्य यानी कि उभर के आया सबसे आगे, वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने ड्रैगन, एक फल होता है, होपफुली फल आपको दिखा होगा, इस तरह करके एक फल होता है, आपको पता होगा इस तरह से होता है, मैं चित्र नहीं बना जानता, लेकिन ड्रैगन फल आपने देखा होगा, सर्च कर लेना गूगल पे। जो उसका नाम है वो बदल दिया गया है। क्यों बदला गया? उनको लगता था कि गुजरात के जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं कि ये कहीं ना ड्रैगन है, हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने नाम बदल के क्या रख दिया? तो कमलम नाम रख दिया। इंपॉर्टेंट है, हंसी भी है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है, क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ा। नेक्स्ट है, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीता? 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी जो प्रतियोगिता है वो यहाँ पर ITBP ने जीता। ITBP यानी कि इंडियन आपके इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी कि इंडो जो तिब्बतियन होता है आपके तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उन्होंने जीता। नेक्स्ट है, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ, याद रखिएगा। 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि में सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा बोरिस जॉनसन, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको न्योता मिला था पहले आने का, लेकिन इन्होंने मना कर दिया बिकॉज कोविड-19। लेकिन इस बार पहली बार, 4 बार हो चुका है, याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस में अब तक जो कि एक भी बार कोई भी यहाँ पर मुख्य अतिथि नहीं रहे, स्वतंत्रता के बाद 4 बार, याद रखिएगा। बिहार के दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को किस श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 दिया गया? तो साहस यानी कि बहादुरी की श्रेणी में, ब्रेव की श्रेणी में ज्योति कुमारी, होपफुली आपने देखा होगा, काफ़ी इनकी वीडियो वायरल हो रही थी और इनको मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे दिया गया 2021 में? तो जो कि गणतंत्र दिवस परेड होती है उसमें सबसे जो झांकी दिया गया पुरस्कार उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को दिया गया। नेक्स्ट है, भारत ने अपने पड़ोसी देशों की कोविड-19 टीका है यानी कि जो वैक्सीन है उसको प्रदान करने किया है, उनका नाम क्या दिया गया? एक पहल शुरू किया आयोजन जिसका नाम है वैक्सीन मैत्री पहल।
किस देश के प्रधानमंत्री जी ने जूसेपे कॉन्ते, उसका नाम ही है जूसेपे कॉन्ते, इस्तीफा दे दिया? तो इटली के प्रधानमंत्री याद रखिए जूसेपे कॉन्टे ने इस्तीफा दे दिया है। किस देश में सेना ने सैन्य तख्त पलट कर दिया, यानी कि गाइस वो सेना ने गाइस सैन्य तख्ता पलट कर दिया गया है और उसकी जो प्राइम मिनिस्टर थी उसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया है और ये 1 वर्ष के लिए इमरजेंसी लगा दिया ना, सब कुछ यहाँ पे इमरजेंसी में बदल चुका है, पूरा तख्ता पलट कर दिया गया। तो म्यांमार में हो चुका है। होपफुली ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच ही गई होगी पहले भी। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ऑफ 2020 का हिंदी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आत्मनिर्भरता को चुना गया है। 2000 ये फरवरी में ही चुना गया, तो इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। नेक्स्ट है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य ने किया? तो ये पंजाब राज्य ने हाल ही में शुरुआत की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2021 कार्यक्रम कहाँ शुभारंभ हुआ? ये बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर स्थापित होगी? तो पहली इम्प्यूटी क्लिनिक होगी जो कि चंडीगढ़ में स्थापित होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोरोना वायरस का जो केंद्र शासित प्रदेश जो कि कोरोना मुक्त बन चुका है, याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, कोरोना मुक्त हो चुका है अभी तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इस कोरोना वायरस के लिए कोरोना मुक्त, यानी कि अभी इसमें एक भी कोरोना व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय घटित जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके कितने वर्ष पूरे हो गए? तो चोरी चोरा कांड के 100 वर्ष अब तक पूरे हो चुके हैं। आपको पता है, हमें बताएं चोरी चोरा कांड कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो केरल ने बहुत अच्छा काम किया गाइस। ह्यूमन मिल्क बैंक, यानी कि मानव की जो दूध है उसका जो बैंक खोला जाएगा। उसमें क्या होगा, जो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो न्यूट्रिशन की कमी, उसको मिल्क नहीं मिल पाती है। हमको पता है गाइस, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय दूध उसको सही मात्रा में नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनका विकास रुक जाता है और मानव विकास भी, ब्रेन विकास भी। इसलिए दूध बैंक खोला जा रहा है जहाँ पर फ्री डोनेट कर सकते हो आप लोग, यही इनकी सुविधा होगी और यहाँ पर केरल में लॉन्च किया गया है। तो केरल ये मेरा डेवलपमेंट जो साउथ इंडियन में ज़्यादा होता है गाइस, हमेशा नॉर्थ इंडियन में नहीं होता है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता जो है, फेड फर्स्ट बचत खाता जो खोलने की शुरुआत की है वो फेडरल बैंक ने किया, यानी कि अब बच्चों के लिए भी एक बचत खाता होगा, छोटे बच्चों के लिए भी आप खोल सकते हो, फेडरल बैंक ने स्टार्ट की है। आपका बच्चा है तो जरूर जहाँ खोल लें। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की योजना की है? तो दक्षिण कोरिया ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सफोर्ड जाएगा, एक विंड फार्म खोला जाएगा इसके द्वारा। तो बहुत ही अच्छा स्टेबल यहाँ पर किया गया कार्य। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर फटने की घटना हुई? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया गया। गाइस, अभियान कितना भी शुरू हो जाए, कुछ भी होता है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता है। आपको पता होगा हर एक राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभियान जरूर ओपन होता है, लेकिन उस अभियान से पब्लिक का कितना फायदा होता है ये आपको भली भांति पता होगा। तो और ये पब्लिक का होना चाहिए, भला होना चाहिए। कोई भी जो है अभियान लॉन्च है, लेकिन उसका सही तरीके से यूज होना चाहिए, गवर्नमेंट में सही तरीके से उसका पालन होना चाहिए, तभी वो अभियान का सर्वप्रथम महत्व निकलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। किस महिला एथलीट को आश्रम की जो सरकार ने DSS आश्रम लिखा गया है, गौरी याद रखिएगा, आश्रम है यहाँ पर गाइस, ध्यान दीजिएगा। किस महिला एथलीट को असम की सरकार ने DSP पद पर नियुक्त कर दिया है? उनको सीधा DSP बनाया गया। तो हमारी हिमा दास, गाइस आप सबको पता है कि हिमा दास को DSP बना दिया गया है आपकी असम गवर्नमेंट द्वारा। किसकी जयंती अवसर पर हर वर्ष 13 फरवरी को, यानी हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किसने किया? एक CNG ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया गया है जो कि नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी कौन मंत्री है, हमें कमेंट करके जरा बताएं, मैंने पहले बताया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माथुर को नियुक्त किया गया। सौर गठबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कौन सा रोवर, यानी कि आप देख सकते हैं जो आपका नासा होगा, यहाँ माता लिखा है, नासा है आपका अमेरिका का सैटेलाइट एजेंसी। नासा ने हाल ही में एक मंगलयान भेजा है गाइस, और उसका रोवर जो सुरक्षित पहुंच चुका है उसका नाम है परसिवरेंस, याद रखिएगा, परसिवरेंस उसका नाम है। चीन का पूछा जाए तो तियानवान फर्स्ट है।
नेक्स्ट है विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया, तो 22 फरवरी को मनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच हुआ, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। हाल ही में नाम उसका चेंज किया गया मोटेरा स्टेडियम का। और जो सबसे पहला मैच हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच उसमें खेला गया है। जरूरी है, सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम नर्मदापुरम रखा गया, तो होशंगाबाद था, उसका नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया गया है। 26वें हुनर हाट जो आयोजन होता है उसका उद्घाटन किसने किया, तो इसने राजनाथ सिंह ने किया हुनर हाट का आयोजन। ये जरूरी क्वेश्चन है, तो ये सब होता है गाइस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कितनी अवधि के लिए नई सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की। आपको पता है अभी सोशल मीडिया कई सारी गाइडलाइन आ चुकी है जो कि 3 मंथ के लिए वैल्यू होने वाला है। किसने जारी किया, रविशंकर प्रसाद। कौन है, कानून मंत्री हैं। डेनिम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपिका पादुकोण को अभी डेनिम का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य पुलिस में महिला कमांडो को शामिल करने वाला चौथा राज्य बना है, यानी कि राज्य पुलिस में अब महिला कमांडो शामिल की जाएगी और ये उत्तराखंड है जो कि चौथा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार बजट पूरी तरह से पेपरलेस प्रस्तुत कब किया गया, तो 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट हुआ है। आपको पता है पहले पेपर में होता था जो कि चमड़ा का थैला कहा जाता है उसमें, लेकिन अब डिजिटल हो चुका है, अब आईपैड में हुआ। और जो आईपैड में निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश की वो आईपैड जो हमारा खुद का भारत का बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ब्रांड एम्बेसडर हैं अतुल्य भारत के खुद नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बिंदेश्वरी पाठक हैं स्वच्छ रेलवे मिशन की। ड्रीम 11, यहाँ पर ड्रीम 11 याद रखिएगा, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी। और एसर इंडिया पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सोनू सूद जी हैं एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो चाचा चौधरी हैं नमामि गंगे के ब्रांड एम्बेसडर। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए BSNL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये मैरी कॉम है BSNL के ब्रांड एम्बेसडर। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन हो चुका है आपका। WTO के प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो अभी WTO की महानिदेशक चेंज हो चुकी है और जो प्रथम पहली बार महिला महानिदेशक बनी है, काफ़ी ज़रूरी सवाल है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। WTO की प्रथम महिला महानिदेशक ओंकोजो इवेला, उसका नाम है ओंकोजो इवेला, जो कि नाइजीरिया देश से बिलोंग करती है। तो गाइस ये रहे आपके पूरे 300 से भी ज़्यादा सवाल इसमें कवर किए गए हैं गाइस, जो कि करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। होपफुली मैंने डिटेल वाइज कवर किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी वो लाइक करें, से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें गाइस। मैं बता दूं ये सब वीडियो काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत के बाद बनाई जाती है। इसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो विजिट करें, और ये अकाउंट नंबर है, इस पर पेमेंट करें। और 20 रुपया चार्ज है करंट अफेयर्स का, क्योंकि काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया है, क्योंकि लोगों की मेहनत होती है गाइस, टाइप राइटर रिसर्च को उसको भी पेमेंट करना पड़ता है। इस सब के लिए ज़रूरी है, इससे प्राइस इसमें थोड़ी सी रखी गई है 20 रुपये और कुछ नहीं है। इसके बाद व्हाट्सअप करना है, पेमेंट स्क्रीनशॉट लेके UPI पे आपको PDF सेंड कर दी जाएगी हमारे डिपार्टमेंट द्वारा। तो होपफुली गाइस अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आराम से 2 से 4 बार वीडियो देखिए, आराम रिवाइज क्वेश्चन रिवाइज करने का मकसद यही है। आप तो PDF से कीजिए या तो आप ऑनलाइन कीजिए, डज नॉट मैटर, आपका याद होना चाहिए, हमारा यही मकसद है। आप एग्जाम में 100% करके आइए जो भी करंट से पूछे जाते हैं। होपफुली गाइस वीडियो अगर यूजफुल लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन आपको आता था पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।